Hello friends, welcome here. Welcome to my blog शिप्रा के व्लॉग्स। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिल रही हूँ इस तरह से। आप लोग मेरे बैग्स जो मैं बना रही थी उसको आप लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया और व्यूज़ दिए, लाइक्स दिए। लेकिन अभी कुछ समय से बैग्स मेरे बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं दिन पर दिन, और दिन पर दिन आप लोग देख भी नहीं रहे हो, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट हूँ कि बहुत अच्छा मैं बैग्स वगैरह बना लेती हूँ, या घरेलू महिला हूँ तो खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। देखिए, ये सब बातें जो होती हैं वो उन पर लागू होती हैं जो कि कुछ काम धाम नहीं जानते। ये तो डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन। कोई भगवान के यहाँ से सीख कर नहीं आता है काम धाम, सब यहीं पर सीखता है, इस दुनिया में सीखता है। तो और काम करते करते सीखता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम सीख के आप बैठ गए और अब आपने शुरू किया सबको सिखाना, ऐसा नहीं होता है। जब इंसान जन्म लेता है, जन्म से शुरू हो जाती है उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिस हिसाब से उसकी उम्र होती है उस हिसाब से वो उस काम भी थोड़े बहुत सीखता रहता है। जैसे इतना छोटा सा बच्चा जो साल भर का भी नहीं होता है, वो चलना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, खाना सीखता है। तो जिस हिसाब से उसकी उम्र होती है उस हिसाब से वो उस तरह से काम सीखता है। और ये सीखने की प्रक्रिया उसके मरते दम तक चलती है। और कभी कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, अब मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप शो देखिए अमिताभ बच्चन का करोड़पति, उसमें भी वो यही कहते हैं कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, अभी तो मेरी सीखने की उम्र है, मैं तो सीख रहा हूँ। बताइए, इतने बड़े महानायक ऐसा बोलते हैं, इतनी उम्र हो गई है उनकी, और उसके बावजूद वो एकदम डाउन टू अर्थ हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक ज्ञानी हूँ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो ज्ञान ले रहा हूँ, आप लोगों के जरिए ज्ञान ले रहा हूँ। सबके सामने ही कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो अभी एक स्टूडेंट के हिसाब से जी रहा हूँ। तो मैं तो एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ। मुझसे अगर कोई ऐसा कहता है कि क्या हर किसी से सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। हर किसी से सीखा जा सकता है। एक छोटी सी चींटी के से भी आप सीख ले सकते हैं। एक छोटी सी चींटी से कैसे सीख लेते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। कि बरसात होती है बारिश के समय, तो चींटी किस तरह से अपना बारिश से पहले अपना किस तरह से तिनका तिनका करके और वो ले जाके अपने बिल में अपने खाने को जुटाती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी 1 महीने के बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर मुझे खाने पीने की दिक्कत होगी। और इस तरह से वो तिनका तिनका करके इधर उधर से जो भी हम लोग खाते पीते हैं ज़मीन पे गिरता है, किचन वगैरह में कहीं भी, तो उसमें वो तिनका तिनका करके उठाती है और अपने धीरे धीरे करते अपने बिल में ले जाती है। इस काम में उसको घंटे भी लगते हैं, 2 घंटे भी लगते हैं, लेकिन लगातार वो काम में जुटी रहती है। तो इस चींटी से भी हमको सीख मिलती है कि किस तरह से आप समय से पहले
अपनी सब चीज़ों को व्यवस्थित करें। तो ऐसा कहना गलत है कि एक मामूली सा इंसान आपको सीख नहीं दे सकता है, एक चींटी भी आपको सीख दे रही है। तो मायूस हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आजकल ऐसा हो गया है कि लोगों ने मुझसे कहा, मैं तो भाई देखिए खुल के नहीं बता सकती ना ये सब बातें कि किसने कहा, कब कहा, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि क्या सबसे सीखा जा सकता है, हर किसी से ज्ञान लिया जा सकता है। तो उसी पे मैंने कहा ज्ञान तो एक छोटी चींटी भी आपको दे सकती है, फिर मैं क्या हूँ। और मैं तो कुछ अपने को मानती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं हर काम बहुत ही नीटली और समय से कर लेती हूँ। फिर वो चाहे घर का काम हो, घर से जुड़े अन्य काम हो, सिलाई हो, सफाई हो, निटिंग और राइटिंग। मैं राइटिंग भी करती हूँ, मैं पोएट भी लिख चुकी हूँ। तो ये सब काम तो बचपन से शुरू हुए हैं, बचपन से ही हर तरह के काम करता है। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं अब गृहिणी हूँ तो मैं सिर्फ खाना ही बना सकती हूँ, नहीं। बचपन से जब मैं पैदा हुई हूँ तो पढ़ाई लिखाई से शुरुआत हुई है। तो ऐसा नहीं कहना कि पढ़ाई लिखाई आपको नहीं आती, आप तो घरेलू महिला हो गई हो, अब क्या पढ़ाई लिखाई रह गई है। अरे नहीं, जो जड़ें होती हैं बचपन की ना, वो तो मरते दम तक नहीं निकलती। एक बार अभी खाना बनाना शुरू किया है घरेलू महिला बन के, वो भूल सकती हूँ, लेकिन जो बचपन से पढ़ाई लिखाई शुरुआत हो जाती है वो मरते दम तक याद रहती है, क्योंकि वो जो जड़ें होती हैं वो हमेशा ठोस होती हैं, डीप होती हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो मेरे दिमाग में आज भी है और मरते दम तक रहेगी। भले मैं एक बार सब्जी बनाना भूल जाऊं, डिशेस बनाना भूल जाऊं, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं भूल सकती हूँ मैं। ये अलग बात है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, घर संभालना, खाना बनाना, घर के सदस्यों का ध्यान रखना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पढ़ाई लिखाई जो मेरी बचपन से चली है, जिसने मुझे शिक्षा दी है, जिसने ये सब करने की शिक्षा दी है कि किस तरह से अपने कर्तव्यों को निभाओ, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए कि ये घरेलू महिला है तो छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माता पिता ने हमको शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। मैं भी स्टूडेंट हूँ, साइंस साइड से मैंने पढ़ाई करी है। 12th तक मेरी मैथमेटिक्स, 10th तक मेरी सब कुछ थी, बायो थी, मैथ्स थी, सब कुछ था। 11 से मैंने मैथमेटिक्स ले लिया था, बीएससी किया है मैंने। और क्योंकि ये सब मैंने इतना खुल के बताया नहीं है तो मुझे छोटा कहा गया और ये भी बोला गया कि अजीब अजीब से क्वेश्चन कर दिए मेरे साथ। अब मैं तो ये सब, खैर कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। मैं कोई अनोखी नहीं हूँ कि मेरे साथ ही इस तरह के क्वेश्चंस किए गए। लेकिन आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए। देखिए ये दुनिया है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो, सब कुछ भगवान ने बनाया और सबका एक पर्पज़ है। चाहे वो छोटी हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, सब अपने अंदर अपना एक महत्व रखते हैं। चींटी की बताई मैंने स्टोरी आपको कि चींटी किस तरह से हमको शिक्षा देती है। चलिए आज तक का मेरा फालतू के इंसान का ज्ञान बस इतना ही है। आगे आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू एवरीवन।